प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार इलाके को पिछड़ा घोषित करके छोड़ देती थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इनमें शी योमी जिले में 2 प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र शामिल है। उद्घाटन के बाद जो है एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब अरुणाचल देश का पावर सेंटर बनने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन परियोजनाओं की शुरुआत की गई वे डबल इंजन सरकार के दोहरे लाभ का उदाहरण है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन इलाकों को वह पिछड़ा कहकर छोड़ देती थी, आज उनका ही विकास हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। साथियों, आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। और आम जरूरत की कई चीजों पर कांग्रेस की सरकार 30% से अधिक टैक्स लेती थी। बच्चों की टॉफी पर भी इतना टैक्स लगाया जाता था। साथियों, तब मैंने कहा था, मैं आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों को बढ़ाने का काम करूंगा। बीते सालों में देश के सामने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम इनकम टैक्स घटाते गए। इसी साल हमने, अब विचार कीजिए, 11 साल पहले 2 लाख, इसी साल हमने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स 0 कर दिया। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी 12 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। इसके अलावा यहां अलग अलग स्कीम के तहत जो भारत सरकार खर्च कर रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां बन रहे हैं, वो तो अलग ही है। इसलिए आज आप अरुणाचल में इतना व्यापक, इतना तेज विकास होते देख रहे हैं। साथियों, जब नेक नियत से काम होता है, जब प्रयासों में ईमानदारी होती है, तो उसके नतीजे भी दिखते हैं।
आज हमारा नॉर्थ ईस्ट देश के विकास की ड्राइविंग फोर्स बन रहा है और बहुत बड़ा फोकस यहां सुशासन पर है, गुड गवर्नेंस पर है। हमारी सरकार के लिए नागरिकों के हितों से बड़ा कुछ भी नहीं। आपका जीवन आसान बने और आसान बने इसलिए ईज ऑफ लिविंग, आपको आने जाने में मुश्किल ना हो इसलिए ईज ऑफ ट्रैवल, आपको इलाज में परेशानी ना हो इसलिए ईज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो इसलिए ईज ऑफ एजुकेशन, आपको व्यापार कारोबार में परेशानी ना हो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन सारे लक्ष्यों को लेकर यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार काम कर रही है। जिन इलाकों में पहले कोई सड़कों की सोच भी नहीं सकता था, आज वहां अच्छे हाईवे बन रहे हैं। सेला टनल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ साल पहले तक ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज सेला टनल अरुणाचल की पहचान बन चुकी है। साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि अरुणाचल सहित नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में हेलीपोर्ट बने, इसलिए इन क्षेत्रों को उड़ान स्कीम से जोड़ा गया है। यहां जो होलोंगी एयरपोर्ट है वहां भी नई टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है। अब यहां से सीधे दिल्ली को फ्लाइट मिलती है। इससे आम पैसेंजर्स को, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को तो फायदा होता ही है, यहां के किसानों और छोटे उद्योगों को भी लाभ हो रहा है। यहां से देश के बड़े बाजारों तक फल सब्जियां पहुंचाना, अपनी उपज पहुंचाना अब और आसान हो गया है। साथियों, हम सभी 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और भारत तभी विकसित होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा। भारत तभी विकसित होगा जब देश का राज्य राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मुझे खुशी है कि देश के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। पावर सेक्टर इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, 500 गीगावाट बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सोलर पावर, विंड एनर्जी, पानी से बिजली बनाकर पूरा किया जाएगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश इसमें देश के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा है। आज जिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है वो पावर प्रोड्यूसर के रूप में अरुणाचल की स्थिति को और मजबूत करेंगे। इससे अरुणाचल के हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और यहां विकास के कार्यों के लिए सस्ती बिजली भी उपलब्ध होगी।
कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे, जो पहाड़ों में हो, ये जंगलों के बीच हो, जहां विकास के काम करना चुनौती होता था, उन क्षेत्रों को कांग्रेस पिछड़ा घोषित करके भूल जाती थी। इसमें देश के ट्राइबल इलाके